बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है, और अगर आप सब लोग मेरी इन बातों पर अमल करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। याद रखिए कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी दूसरी नेमतों को भी पा सकते हैं, और अगर ये कीमती नेमत आपसे छिन जाती है तो आप बहुत सारी दूसरी नेमतों से भी महरूम रह जाते हैं। मेरी आप सबसे आजिज़ाना सी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहतमंदी की हालत में अपनी सेहत की कदर कीजिए और अपनी सेहत को कायम रखने के लिए मेरी बातों पर गौर कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है सम गोल्डन रूल्स फॉर हेल्दी लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी के सुनहरी उसूल। नंबर 1, खाना हमेशा उस वक़्त खाना चाहिए जब खूब भूख लग जाए, यानी मैदा खुराक तलब करे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसी सूरत में मैदा खुराक को कबूल करके जल्द हज़म कर लेता है। नंबर 2, खाना जब भी खाएं तो चंद लुकमों की भूख रख कर ही हाथ खाने से खींच लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग इस तरीके से खाना खाते हैं वो कभी मैदा की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते, उनका हाजमा हमेशा ही ठीक रहता है। नंबर 3, हमेशा वो वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो खूब पकी हुई हो, क्योंकि कच्ची ग़िज़ा जो है वो नुकसानदेह होती है। नंबर 4, खाना खाने के दौरान तबीयत को हमेशा खुशबाश रखें, वरना इसका नुकसान ये होगा कि गमगीन हालत में खाना जो है वो जहर मार ही होता है और बजाय ताकत देने के नुकसान देता है। नंबर 5, खाना खाते वक्त हमेशा मुकम्मल तवज्जो अपने खाने की तरफ रखें ताकि खाने की लज्जत और जायका से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और इसका फ़ायदा भी ये है कि इस तरह से मिजाज पर भी अच्छा असर पड़ता है। नंबर 6, खाने के दौरान पानी हरगिज़ ना पिएं। अगर पीना ही पड़ जाए तो सिर्फ चंद घूंट लें, क्योंकि खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीना हाजमा को ख़राब कर देता है। नंबर 7, ग़िज़ा को खूब चबा चबा कर खाएं। ख़्वाह कितनी ही नरम ग़िज़ा क्यों ना हो, फिर भी उसे चबा चबा कर खाएं ताकि लुआब दहन यानी सलाइवा इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल हो सके। नंबर 8, असर के वक्त थोड़ा सा फल या मेवा ज़रूर इस्तेमाल करें, मसलन अमरूद, गाजर, नारंगी, केला, सेब या अंगूर वगैरह। नंबर 9, अगर हम असर के वक्त कोई फल या मेवे ना खाएं तो इसका नुकसान ये होगा कि खून में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। एक बात याद रखिए कि मैं जब भी कभी अपने डॉक्टर के पास गई, मैं आमतौर पे तिब्बे नबवी से ही इलाज करवाती हूँ, तो उन डॉक्टर ने हमेशा ही मुझे असर के वक्त फल खाने को लाजमी खाने को कहा है। नंबर 10 है, खाना खाने के बाद 1 घंटा तक तफरी करना या आराम करना ज़रूरी है, और दोपहर के खाने के बाद कैलूला बहुत ही ज़रूरी है, और रात के खाने के बाद चहलकदमी करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 11, खाना खाते ही दिमागी और जिस्मानी मेहनत जायज़ नहीं, इसलिए कि इससे हाजमा पर बोझ पड़ता है और खून सालिया पैदा नहीं होता। नंबर 12, खाना खाकर फ़ौरन बाद गुस्ल करना ठीक नहीं, इससे कई बीमारियों का अंदेशा होता है। नंबर 13, ज़्यादा तुष्ट चीज़ें भी ना खाएं, वरना खून कम पैदा होगा और जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। नंबर 14 में है कि बीमारी में दवा को अहमियत ना दें बल्कि ग़िज़ा को अहमियत दें। नंबर 15 में है कि छोटे बच्चों की हकीकी ग़िज़ा जो है वो माँ के दूध के बाद मेवा जात और फल हैं। अगर उनको दूसरी मस्नूई ग़िज़ाओं की आदत ना डाली जाए तो हर उम्र के बच्चों के लिए फलों से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। नंबर 16, मौसम का असर ग़िज़ा पर भी होता है, इसलिए ग़िज़ा मौसम के मुताबिक ही खानी चाहिए, यानी जिस ग़िज़ा का मौसम हो उसी ग़िज़ा को खाना चाहिए। नंबर 17, बरसात के मौसम में बासी ग़िज़ाओं से कतई तौर पर परहेज़ करना चाहिए। नंबर 18, आम तौर पे इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत के 4 बड़े नुकसानात भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला है, ज़्यादा खाने से खून गंदा और जहरीला हो जाता है। दूसरा है कि जिस्म में पहले से मौजूद नया या पुराना मर्ज़ मौजूद होता है, ज़्यादा खाना खाने से इसकी भी परवरिश होती है और वो मर्ज़ जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा है कि हमारे जिस्म के नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा खाना खाने से बहुत ज़ोर पड़ता है और उसकी सारी ताकत जो है वो फासद मादा या जहर को बाहर निकालने में लग जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान के जिस्म की ताकत जो है वो बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती रहती है।
चौथा है गैर हज़म शुदा ग़िज़ा का जो हिस्सा बचा रहता है उसमें से जहर निकलकर पेट और दिमाग में फैलता है, जिससे इंसान की सेहत बहुत ही जल्दी तबाह होने लगती है। देखिए, हकीम बुकरात का कौल है कि बीमारी कोई बिजली नहीं जो किसी पर आसमान से अचानक टूट पड़ती हो, बल्कि ये आपकी ही उन छोटी छोटी ज़्यादतियों और बेएतदालियों के नतीजे में पैदा होती है जो आप रोज़मर्रा करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है कि यही छोटी छोटी और बज़ाहिर गैर अहम लग़ज़शें आपके अंदरूनी जिस्म को एक मर्तबा ही इस तरह से जकड़ लेती हैं जैसे बाहर से किसी आसेब ने आन दबोचा हो। नतीजा ये कि अगर इंसान इस लापरवाही को छोड़ दे और अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा को सुधार ले तो उससे बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई दवा नहीं है। ये सही ग़िज़ा ना सिर्फ तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए बेमिसाल है बल्कि अमराज को दफ़ा करने के लिए भी लाजवाब है। वीडियो की तवालत के पेश नज़र मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो इन्हीं नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को ज़रा तफसील से जानेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भला हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।